नॉलेज किंग के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले दुनिया के हालात क्या थे। वीडियो में जाने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बरवकत पहुंच सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई, उस वक़्त जाहलाना रसूमात, खुद साख्ता मजहबी व समाजी बंदिशें और तहजीबी व अखलाकी तंजली अपने अरूज पर थी। हर तरफ फितना और फसाद का बाजार गर्म था। दुनिया शिर्क और कुफर की तारीकियों में भटक रही थी। आबादी के तनासब से खुदा वजूद में आ रहे थे। हर कबीला अपने हाथों बनाए हुए खुदा पर नाज किया करता था। अवाम इस कदर फिक्री और अखलाकी तखरीब कारी का शिकार थे कि हर इस चीज़ की परस्तिश करते थे जिसमें अपने से ज़्यादा ताकत महसूस करते थे। बास्ते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल दुनिया में तसव्वुरात तहजीब और आदाब माशरत मुकम्मल तौर पर मसख हो चुके थे। हर तरफ जुल्म सितम, जबर तशद्दुद और वहशत और बर्बरियत ने डेरे डाल रखे थे। कुफर हाद और जुल्म व जहालत की तारीकी ने आलम इंसानियत को चारों तरफ से घेर रखा था। अरब की हालत दुनिया के दूसरे खित्तों से ज़्यादा दगरगू थी। जहालियत और नफ्स परस्ती की वजह से इनकी अखलाकी हालत नहायत नागुफ्ताबा थी। शराब नोशी, औरतों का अरियां रक्स, लड़कियों को जिंदा दफन कर देना, लातदाद बीवियां रखना और वालिद के मरने के बाद दीगर चीज़ों की तरह अपनी माओं को भी आपस में बांट लेना और बीवियां बनाकर रखना या फरोख्त कर देना आम था। बाज़ कबीलों का पेशा ही चोरी, लूट मार और कत्ल गारत गरी था। जो औरत बेवा हो जाती उसे 1 साल की इद्दत गुजारना पड़ती और उसे नहायत मनहूस समझा जाता। 1 साल तक उसे गुस्ल और मुंह हाथ धोने के लिए पानी तक न दिया जाता और ना पीने के लिए लिबास ही फराहम किया जाता। जैसा कि हदीस पाक में है, बेहयाई इस हद तक आम हो चुकी थी कि हज के मौका पर हजारों लोग जमा होते, लेकिन क्रैश के सिवा सब मर्द और औरतें बरहना हालत में तवाफ करते। उनका ये तसव्वुर था कि जिन कपड़ों में हमने गुनाह किया है उनमें तवाफ कैसे करें। हशरातुल अर्ज यानी छिपकली, बिच्छू, चूहे और सांप तक खा जाते। यतीमों का माल खाना और गरीबों को सताना आम था। माशी जिंदगी में सूद का निज़ाम राइज था। औरतों और बच्चों तक को गिरवी रख दिया जाता। लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते। इन तमाम नकाइस और ऐब के बावजूद अहले अरब में कुछ ऐसी खसूसियात भी थी जो आज के महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता दौर में भी हमें नजर नहीं आती। मसलन वो अपने वाहदे के पक्के थे। हजाज का अरब ना किसी को महकूम था और ना ही हवा से मुलगिरी रखता था। शुरू से लेकर इस वक़्त तक किसी गैर ने उन पर हुकूमत नहीं की थी। अहले अरब की मेहमान नवाजी अपने और बेगानों सबके लिए आम थी, लेकिन इन सब खूबियों को उनकी बदकिरदारी, जुल्म अयाशी ने अपने नापाक दामन में छुपा रखा था, क्योंकि बेशुमार बुराइयों में चंद खूबियां दब कर रह जाती हैं। मजीद ये कि इनके नज़दीक अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क नहीं था। हाँ, वो हर काम आदतन करते थे, यानी कैफियत इनकी मजहबी दुनिया में भी थी। मजहबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए उन्होंने बुत तराश रखे थे, मगर परस्तिश के बावजूद वो अपने मबूदों के ताबे नहीं थे। जो मन में आता कर डालते थे। नस्ली तफाखर अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। वो हर गैर अरब को अजम यानी गूंगा कहा करते थे। अलगर्ज उस वक़्त पूरा अरब जुल्म व जहालत और अंधेर नगरी का नक्शा पेश कर रहा था। जिस वक़्त इस्लाम दुनिया में आया, मशरिक और मगरिब दोनों जहानों पर जहालत की तारीकी छाई हुई थी। ज़हूर इस्लाम से बहुत पहले इन अक़वाम की अलमी सकाफ़ती सरगर्मियाँ ख़त्म हो चुकी थी और वो जमूदो इस्म हलाल की ज़िंदगी बसर कर रहे थे।
इंसानियत आमरियत और शहनशाहियत के जुल्म का शिकार थी। शर्फ इंसानी की हर कदर पामाल हो चुकी थी। जजीरा नमाए अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जुल्म व जबर का मंजर पेश कर रही थी। इंसानी हुकूक का हर तस्वर हुक्मरानों की अना की गर्द में गुम हो चुका था। कबल अज़बासत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूम और ईरान अपने वक़्त की आलमी ताकत यानी सुपर पावर की हैसियत रखते थे। अपने वक़्त की ये सुपर पावर तहजीब नस्ल इंसानी के इर्तिका की बजाय छोटे और कमज़ोर ममालिक पर गुलामी की स्याह रात मुसल्लत करके एक गैर फितरी एहसास बरतरी के ला इलाज मर्ज में मुब्तला थी। तबकाती कशमकश तमाम तर कबाहतों के साथ इब्ने आदम का मुकद्दर बनी हुई थी। समाजी बुराइयों का चंगल ज़हन इंसानी तक महीत हो चुका था। तारीख का सफ़र जारी रहा और सियासी, समाजी, रूहानी और इक़्तिसादी जंजीरों की गिरफ्त से बचने की हर सही नाकाम होने लगी। ईरानियों और रूमियों के हुक्मरान तबके पुरअसाइश जिंदगी गुजार रहे थे। हुक्मरानों के गिर्द खुशामदियों का टोला जमा हो चुका था। अलावा अजी अहले हुनर भी इन हुक्मरानों की दहलीज पर खींचे चले आ रहे थे। ये अहले कमाल भी अपना कमाल इन हुक्मरानों की पुरअसाइश जिंदगियों को मजीद पुरअसाइश बनाने के लिए इस्तेमाल करते। शाही खजाने से इनाम पाते और हुक्मरान अवाम के खून पसीने की कमाई से अपने इशरत कदे सजाते। अवाम के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता। हुक्मरान और महकूम तबकों के दरमियान नफरत की एक वसी खलीज हायल थी। जुल्म का बाजार गर्म था और सुल्तानी जमूर के कहीं भी आसार नजर ना आते थे। गर्ज ये कि हर तरफ कुफर और शिरक की आंधियां चल रही थी। कहीं सितारों की पूजा हो रही थी तो कहीं आतिश परस्ती से कुलूबो अजहान भस्म किए जा रहे थे। गोया इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। फिर अल्लाह की रहमत को जोश आया और मक्का मुकर्रमा की इसी सरजमीन से कि जहां अल्लाह का घर उसके खलील ने तामीर किया था और दुआ की थी, ऐ हमारे रब, इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इनके सामने तेरी आयतें पढ़े, इन्हें किताब व हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे। बेशक तू गलबे वाला और हिकमत वाला है। और इसी तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी थी। और जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, बनी इसराइल में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अपने से पहले की किताब की भी तस्दीक करने वाला हूँ और अपने बाद आने वाले एक रसूल की खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जिनका नाम अहमद है। पर जब वो उनके पास खुली दलीलें लाए तो ये कहने लगे कि ये तो खुला हुआ जादू है। दीगर अंबिया कराम ने भी बशारतें दी थीं कि एक रसूल रहमत आने वाले हैं। तो वो अब्रे रहमत क्रैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के घर अब्दुल्ला की बेवा आमना के बदन से हवैदा हुए और उनकी पैदाइश पर रब्बे कायनात ने यह मौजज़ा दिखाया कि नूर की तजल्लियात व अरफान से शाम के महल्लात रोशन हो गए, बैतुल्लाह में रखे गए बुत सरनगू हो गए, आतिश कदा ईरान में जो सदियों से रोशन चला आ रहा था बुझ गया और पूरी कायनात अर्जी को ये पैगाम रब्बानी दिया गया कि अब वो हस्ती कायनात में तशरीफ ला चुकी हैं जो हर किस्म के शिर्क व ज़लालत को अपने पाए इस्तेहकार तले रोंदने वाली हैं। अब्दुल मुत्तलिब की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो अपने हसीन और जमील पोते को गोद में लिए बैतुल्लाह में आए और विलादत का ऐलान आम किया। लोगों ने जब पूछा कि बच्चे का नाम क्या रखा है तो अब्दुल मुत्तलिब ने बरजस्ता कहा, मोहम्मद। सब लोग हैरान हो गए कि ये नाम अरब में मानूस नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि इस नाम के मायने बहुत ज्यादा तारीफ किए गए हैं। ये नाम अल्लाह ही ने रखवाया कि ता क़यामत जब तक अल्लाह का नाम बुलंद होगा उसके महबूब का नाम भी बुलंद होता रहेगा। ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत पर रहम फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए रहमत आलम बनाकर मबऊस फरमाया, जिसका ऐलान हक़ सुब्हान तआला ने इन अल्फाज में फरमाया है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा।